नवभारत पर आप देख रहे हैं जोड़ी बुलेट वाली। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। इस वक्त हम आ चुके हैं गुजरात के स्मार्ट सिटी यानी कि सूरत में, जिसे लोग कहते हैं कि वी लव सूरत। ये सिटी इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि इन लोगों ने आपदा में, जो कि कोविड में आया था, पूरी दुनिया में आपदा, लेकिन सूरत वालों ने इसे अवसर में बदल दिया। ये भी आपको बताएंगे। सूरत की ऐसी बहुत सारी खासियत है जिसे जानना, समझना और आप तक पहुंचाना जोड़ी बुलेट वाली के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि न सिर्फ ये शहर यहाँ की सियासत के लिए जाना जाता है, यहाँ का टेक्सटाइल, यहाँ के डायमंड, यहाँ का खाना, क्या कहना। सबसे अच्छा तो मुझे लगता है इसके बारे में दीपिका आप बता पाएंगी। टेक्सटाइल, खाना पीना तो है ही ज्योति, लेकिन टेक्सटाइल के लिए इतना फेमस है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर साड़ी, सूट, सलवार सब कुछ लेने के लिए आते हैं। और साथ ही डायमंड किसे नहीं पसंद होगा। अगर सस्ता हुआ तो आपको दिला भी दूंगी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। तो हम बहुत एक्साइटेड है सूरत का जो चुनावी माहौल है वो समझने के लिए, क्योंकि देखिए 2012 की बात हो या 2017 की बात हो, गुजरात के सूरत में 16 विधानसभा में से हर बार बीजेपी ने 15 पर जीत हासिल की, तो एक पर कांग्रेस का खाता खुला। लेकिन क्या कांग्रेस वो एक सीट भी इस बार बचा पाएगी? क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन में तो ये साफ नजर आ गया था, कांग्रेस की हवा अब आपकी ओर बहती नजर आ रही है। क्यों दीपिका? बिल्कुल, तो सूरत वासियों की क्या राय है ये हम जानने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर जाएंगे। और आज आपको पूरा का पूरा सूरत भ्रमण हम कराने वाले हैं। अलग अलग अच्छी लोकेशंस आपको दिखाएंगे, जिसे आप भी देखकर कहेंगे वाकई में ये स्मार्ट सिटी है। क्योंकि टॉप एंगल से सूरत किसी डायमंड से कम नहीं लगता। 93 ब्रिज यहाँ पर है और एक से एक फ्लाईओवर्स, हर 3 किलोमीटर के दायरे में आपको फ्लाईओवर्स सूरत में देखने को मिलेंगे, जिससे जो सुविधाएं हैं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है। शुरू करते हैं सूरत का सियासी सफर हमारी बुलेट पर। देखिए, गुजरात के स्मार्ट सिटी सूरत जब हम पहुंचते हैं तो कई सारी ऐसी जगह हैं जहां जाने का मन करता है, लेकिन सबसे पहले जोड़ी बुलेट वाली की बुलेट किस दिशा में दौड़ेगी ये दीपिका जान लेती हूँ। दीपिका, सबसे पहले ज्योति हम जाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छी खूबसूरत सी साड़ी देखेंगे, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी होगी तो दिन भी बहुत अच्छा बीतेगा। और काफी सारी चीजें सूरत में आपको आगे हम दिखाएंगे। बिल्कुल, मैंने भी बहुत सुना है कि सूरत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। एक से एक खूबसूरत साड़ियाँ, सूट, सलवार, अलग अलग वैरायटी के कपड़ों के लिए लोग शॉपिंग करने यहाँ पहुंच रहे हैं। तो लोगों का भी चुनावी मूड समझेंगे, यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जानेंगे और आपको लिए चलते हैं यहाँ के सबसे फेमस टेक्सटाइल मार्केट। तो जोड़ी बुलेट वाली अब आपको ले आई है सूरत के अपने अगले पड़ाव पर। सूरत क्योंकि टेक्सटाइल हब है, देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में यहाँ का बना कपड़ा भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और खासतौर पर जब हम टेक्सटाइल की बात करें तो सूरत की साड़ियां हर महिला चाहती है कि वो यहाँ आए, शॉपिंग करे और यहाँ से ले जाए। तो मैं और दीपिका कहाँ पीछे रहने वाले थे, हम भी सूरत के एक होलसेल मार्केट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ तमाम जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, साड़ियों का क्या फैशन और ट्रेंड चल रहा है, कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रिंट देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इनका चुनावी मूड क्या है ये खुद इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्यों दीपिका? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन ज्योति, पहले तो मैं साड़ी में इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ कि अपने साथ हमें दिल्ली कौन सी लेके जानी है। एक से एक प्रिंट है, लेकिन ये प्रिंट के बारे में सर जरा बताइए। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली साड़ी बिकती है? बिल्कुल बिकती है मैम। ये डिजिटल प्रिंट पे जितने हमें ऑर्डर मिलते हैं उतनी ही हम साड़ी बनाते हैं, उतनी ही सप्लाई करते हैं। जैसे आपने पहले देखा सर, तो मोदी जी डिमांड में है। मोदी जी तो एवरी टाइम डिमांड में है। गुजरात के तो ये हृदय में बसे हुए हैं मोदी जी। तो ये साड़ी जरा देखिए ज्योति, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक इस साड़ी के जरिए दिखाने की कोशिश की है। और सिर्फ यही नहीं, हर एक रंग में आपको दिखेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रिंट वाली ये साड़ियाँ, जिसे कहा जा रहा है कि खूब जमकर बिकती है। वाकई, तो देखिए चुनाव के मुद्दे क्या होंगे ये सूरत की साड़ियां जवाब दे रही हैं। किसी साड़ी पे आप मोदी जी देख पाएंगे, किसी साड़ी पर आपको सर्जिकल प्रिंट दिखेगा, और किसी साड़ी में देश और दुनिया के जो तमाम मुद्दे हैं जो चुनाव में भी मायने रखते हैं, ये मुद्दे तो सीधा व्यापारियों ने साड़ियों पर छपवा दिया है। सर क्या नाम है आपका? ललित शर्मा।
ललित जी, यहाँ पर साड़ी का पहले तो बताइए कारोबार कैसा चल रहा है? मोदी जी की जीएसटी से विपक्ष नाराज है, आप लोगों का इस पर क्या कहना है और कारोबार को लेकर क्या राय है? जीएसटी से थोड़ा फर्क पड़ा है व्यापार के अंदर, नो डाउट। अगर मैं कुछ भी बोलूँगा, लेकिन फर्क पड़ा है वो तो निश्चित है। लेकिन अगर हम उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण में क्या है, लोगों को शांति चाहिए, शांति से समृद्धि आती है। और जब से मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री, आज प्रधानमंत्री है, शांति हमारे को बहुत ज़्यादा मिली है। हमने मोदी जी जैसे बोलते हैं कि 22-23 साल का जो युवा है उसने कभी कर्फ्यू सुना नहीं है, देखा नहीं है, और ये हकीकत है। इसके लिए जब शांति है तो समृद्धि अपने आप आएगी। इसके लिए जीएसटी जो है उसको हमने गौण कर दिया है। हालांकि उससे तकलीफ है व्यापार में, और जब जब तकलीफ जो आती है हम सरकार के सामने उसको पेश करते हैं और लगभग निराकरण भी होता है। इसके लिए हम इतना नाराज उनसे नहीं है। ये साड़ियों पर मोदी जी का छाप, ये क्या चुनाव में भी मोदी ही आज चेहरा चलने वाला है जो साड़ियों पर सूरत में चल रहा है? देखिए, आप जहां भी जाके आए हैं, चुनाव में गुजरात में मोदी जी चलने वाले हैं। जब तक वो सक्रिय राजनीति में है, गुजरात में मोदी जी ही रहेंगे। रही बात, भाई इन्होंने बताया कि शांति चाहिए लोगों को, यहाँ पीस है, यहाँ पे लेडीज 12 बजे रात को घूम सकती है। आप देखते हैं गरबा के अंदर रात को 12-1-2 बजते हैं। आजकल सबसे बड़ी बात हो तो हमारे यहाँ पे बेटियां हैं, अगर हम उनकी शादी भी करना है तो वो बोलते हैं हमको गुजरात छोड़ के नहीं जाना है। आप थोड़ा कम पैसे वाला ढूंढ लो लड़का, लेकिन सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, कहने का मतलब जब घर में ये पोजीशन है तो आप देख लीजिए गुजरात में कितनी शांति। आपकी गुजरात की दीपिका को तो हम दिल्ली ले गए। मैं गुजरात से ही हूँ, लेकिन मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। ठीक है, दिल्ली भी अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है। गुजरात से अच्छा तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन दिल्ली के केजरीवाल गुजरात वाले को अच्छे लगेंगे क्या दीपिका? अच्छे लगेंगे क्या? देखिए, केजरीवाल जी की जो बातें हम सुन रहे हैं, जो उन्होंने रेवड़ी सिस्टम जो लागू किया वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ परसेंटेज उनको मिल जाएगा, वो बात है, क्योंकि अगर वो रेवड़ी देंगे तो वो बट नेचुरल है, वो बिजनेस पे लोड आएगा और वापस वो व्यापारी उससे वसूल करेगा। तो जो वादा वो कर रहे हैं इससे आप लोग इम्प्रेस नहीं होने वाले? बिल्कुल इम्प्रेस का सवाल नहीं है। ज्योति कहते हैं कि सूरत के अगर आज को समझना है तो उसके लिए उसके कल को भी समझना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये यहाँ पर जो ऑटो भाई, जो ऑटो ड्राइवर्स मौजूद हैं, वो इसे बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इन 10-20 सालों में सूरत की तस्वीर कितनी ज्यादा बदली है। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त हम सूरत में रेलवे स्टेशन के ठीक सामने यहाँ पर जो ऑटो यूनियन है उनके पास मौजूद है। उनके लीडर से लेकर तमाम ऑटो चालक हमारे पास मौजूद हैं। और ऑटो चालकों की राय दीपिका जानना इसलिए चुनाव में जरूरी हो जाता है क्योंकि जब से तमाम राजनीतिक दलों के गुजरात दौरे शुरू हुए, सबसे पहले ऑटो रिक्शा वालों को लेकर तमाम खबरें बनना शुरू हो गई। चाहे केजरीवाल की कोशिश रही हो कि वो ऑटो ड्राइवर के घर जाकर खाना करें, या उनके बड़े बड़े लुभावने वादे ऑटो चालकों के लिए कि उन्हें चालान नहीं काटा जाएगा, तंग नहीं किया जाएगा। क्या ये महज आश्वासन है या चुनावी वादे? चलिए इन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल, तो आप लोग क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आप लोग हर दिन सड़क पर चलते रहते हैं। कितना बदला है सूरत? जी मैडम, हम लोग खुश है, किसी पार्टी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हम गरीबों का मदद करते हैं, गरीबों की मदद चाहिए हम लोगों को, बस। उनको किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं, चाहे वो बीजेपी हो, बहुजन हो, सपा हो, बसपा हो। न तो केजरीवाल किसी को कर देंगे, न तो अरविंद किसी को कर देंगे, लेकिन वो मोदी जीतेंगे, न तो कांग्रेस का राहुल गांधी देगा, कोई भी किसी को नहीं देंगे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुलाम नबी। गुलाम नबी भाई, और आप बता रहे थे आपका नाम बाबूलाल भी है, तो आप यहाँ के बाबू भैया हैं। बाबू भैया, एक बात बताइए कि गुजरात में सूरत की जो सूरत है वो बीजेपी गवर्नमेंट में ठीक थी, या आपको लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सिर्फ एक ही सीट विधानसभा में आ पाई, कांग्रेस आ पाएगी या केजरीवाल कोई जादू कर पाएंगे? मैडम, कोई भी आया, गुजरात तो पहले से नाम है और सूरत का तो पहले से नाम इतिहास में जागरूक है, तो काम धंधा यहाँ पे सब ठीक चलता है और सब अच्छा चलता है यहाँ पे। आप लोग को किसकी गवर्नमेंट चाहिए? मगर गवर्नमेंट कोई को भी, हमारे को सब ठीक लगना चाहिए। वोट डालने जाएंगे ना? हाँ, वोट तो अब कुछ तो सोच के आप वोट करेंगे? नहीं, हमारा जाहिर नहीं कर सकते जिस पोजीशन पे हम वोट डालेंगे, कैसा पोजीशन है। चलिए, क्या लगता है आप लोगों को कि आपको लग रहा है इस बार मोदी जी की वजह से गुजरात में बीजेपी की वापसी होगी, या दिल्ली वाला मॉडल दिखाकर केजरीवाल बीजेपी को धक्का दे देंगे इधर?
ऐसा कुछ नहीं है ये तो जो चलता है वो चलता ही रहेगा। मतलब बीजेपी रहेगी। बीजेपी तो मैडम रहने वाली है, बीजेपी के सिवाय कोई आने, केजरीवाल थोड़ा सीट ले जाएगा लेकिन बीजेपी के सिवाय तो कोई आने वाला नहीं है गुजरात के अंदर। जो वादे और जो दावे सरकार करती है जरा वो उसे पूरा करे, तब जाकर के हमारी नाराजगी पूरी होगी, क्योंकि सरकार कोई भी आए लेकिन गरीबों के हित में कोई काम नहीं करता, ऐसा इनका मानना है। कुछ और लोगों की भी राय हम आगे लेंगे क्योंकि सूरत में बहुत कुछ है देखने के लिए। तो जोड़ी बुलेट वाली थोड़ा सा सूरत के ऑटो की सवारी भी कर ले और हम यहाँ से निकलते हैं अगले मंजिल की ओर। देखिए दीपिका, एक ऑब्जर्वेशन मैं अपनी बुलेट को सूरत की सड़कों पर दौड़ाते हुए कह सकती हूँ कि विकसित राज्य में किस तरह से सड़कें तो साफ सुथरी नजर आ रही हैं, मुझे काफी पोल्यूशन फ्री शहर नजर आ रहा है। पोल्यूशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको ज्योति, और उसके साथ साथ आज से 10 साल पहले जब हम अपने माता पिता के साथ, मम्मी पापा के साथ यहाँ घूमने आया करते थे, तो उस सूरत में और अभी के सूरत में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे हीरा, ये देखिए वर्टिकल गार्डन्स किस तरह से सूरत में आपको नजर आएंगे, जो निश्चित तौर पर जो पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह की सुंदर तस्वीरें सूरत की सड़कों पर आपको देखने को मिल जाएंगी और यही वो तमाम विकास के पहलू हैं जो जनता को भी खूब भाते हैं। तो ज्योति, अब हम सूरत के आईसीसी टावर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम अंदर जाएंगे और डायमंड्स के कुछ बड़े अधिकारियों से, जो बिजनेसमैन है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका बिजनेस आखिर कैसा चल रहा है, क्योंकि युद्ध हो रहा है, कोविड काल आया, उसमें कितना उतार चढ़ाव इन लोगों ने फेस किया, सब कुछ जानेंगे। दीपिका, और देखिए सूरत में जब हम आते हैं खासतौर पर अपनी बुलेट में, तो दर्शकों का ये जानना भी जरूरी है कि यहाँ पर अलग अलग व्यापार तो पाए जाते हैं, लेकिन न सिर्फ भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में कटिंग, पॉलिशिंग और एक्सपोर्ट के लिए अगर कोई शहर जाना जाता है डायमंड के, तो वो है सूरत। और यहाँ पर कुछ बड़े उद्योगपति, कुछ बड़े डायमंड व्यापारी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे सूरत में डायमंड उद्योगपतियों की क्या है उनका सियासी मिजाज और मूड। तो इस वक्त हम सूरत के एक बहुत ही फेमस जगह पे मौजूद हैं, क्योंकि सूरत खाने पीने के लिए, यहाँ के फ्लाईओवर्स के लिए, यहाँ के विकास के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन एक और खास चीज है जिसके लिए जाना जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि हर गली में मिलता है। इस जगह को देख करके भले ही आप शौक हो जाए, लेकिन हर गली में सूरत में आपको हीरा मिलेगा और यहीं पर हम मौजूद हैं और आप देखेंगे, क्योंकि अंगूठी, सगाई हो, शादी हो, ज्योति, नौलख का हार हो, रोजमर्रा की जिंदगी में हम डायमंड का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाता है, यहाँ से ये कच्चा माल, उसके बाद पॉलिशिंग, रॉ कटिंग, पॉलिशिंग, उसके बाद कैसे ये यात्रा वहाँ आगे तक पहुँचती है, शोरूम पर जाती है, ये सफर आपको दिखाएंगे निश्चित तौर पर। बिकॉज सूरत की जो पहचान है वो यहाँ के टेक्सटाइल के अलावा यहाँ का हीरा है। तो ऐसे में सूरत हीरा के लिए क्यों देश का दिल बन चुका है, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ हीरा व्यापारी तमाम मौजूद हैं और ये हीरे वाली गली के नाम से जानी जाती है। सर, मार्केट का नाम क्या है? मैदरपरा हीरा बाजार। और मैदरपरा हीरा बाजार में आप सब हीरा व्यापारी हैं यहाँ पर। तो देखिए, हम एक ऐसे वक्त में आए हैं जब फेस्टिविटीज का दौर है, सारे दुकान बंद हैं। दिवाली के बाद, नववर्ष के बाद अगले कुछ दिन तक जो हीरा व्यापारी हैं वो छुट्टी मनाते हैं, साल भर मेहनत से काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि जोड़ी बुलेट वाली यहाँ पहुंची है, तो ये तमाम लोग कुछ वक्त निकाल कर आए। शॉप के अंदर हम आपको आज नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन शॉप के बाहर कुछ डायमंड वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर सूरत डायमंड के लिए, उसकी कटिंग, पॉलिशिंग के लिए इतना क्यों जाना जाता है। सबसे पहले अगर हम पूछें आपसे कि ये क्या है, ये हीरे जैसा अभी लग नहीं रहा है। कच्चा डायमंड है, ये रफ डायमंड है, और ये सीवीडी है जो लैब में बनता है। वो अभी इसको अभी कटिंग करके उसका प्रोसेस होगा, उसको मैप करेंगे, फिर उसको कटिंग करके पॉलिश करके तैयार करेंगे। असली हीरा कौन सा है, नकली कौन सा है, आप पहचान? हाँ, आप लोग पहचान जाते? हम लोग पहचान जाते हैं, और अगर जो नहीं पहचानते उसके लिए मशीन रहता है, उसमें चेक लेकिन कौन असली राजनीति कर रहा है, कौन नकली राजनीति, इसको कैसे पहचानेंगे? राजनीति का तो ऐसा है कि जो राज में है वो सही है और जो विरोध में है वो गलत है। ये कौन सही लग रहा है? मुझको तो कांग्रेस सही लगती है। कांग्रेस असली हीरा है?
हाँ, इतने सालों से देश को आगे वही ले गई है और उसने प्यार की राजनीति चलाई है, नफरत की नहीं चलाई। गुजरात को आगे कौन ले गया? गुजरात को आगे पर्टिकुलर एक चीज को आगे लेने से कोई मतलब नहीं होता, पूरे देश को आगे किसने लाया? जब आजादी हुई कुछ नहीं था, न रोड था, न रेल थी, न इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको यहाँ तक लाया कांग्रेस ही लाई है। तो देखिए, आप सभी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर हीरा बनता कैसे है, आता कहां से है, इसे तैयार कैसे किया जाता है और उसके बाद आपकी खूबसूरती ये कैसे बढ़ाता है, इसकी पूरे प्रोसेस को हम आपको बताने वाले हैं। डेफिनेटली, क्योंकि सूरत का पर्याय है डायमंड और इस वक्त हम डायमंड मार्केट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ किरण पटेल जी हैं। किरण जी, मैं आज अपने दर्शकों को जोड़ी बुलेट वाली में सियासी मुद्दा तो समझा ही रही हूँ, सूरत में किसकी सरकार, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले असली हीरा जो है ये हमें आप समझाइए कि कहाँ से आता है, कैसे बनता है। 80% डायमंड अफ्रीका खंड से आता है। उसमें ज्यादातर जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो हम लोग का सारा रॉ मटेरियल जो होता है सारा साउथ अफ्रीका से आता है। इसके बाद हम लोग जोहान्सबर्ग से, अब जैसे मैं ये कोयले का पीस देख रही हूँ, ये तो काफी भारी लग रहा है, तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से ये इम्पोर्ट किया जाता है इंडिया? नहीं, ये तो मैं लेके आया था वहां से। अच्छा, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह से जो खदान होते हैं जिनमें से कोयला निकलता है, ये एक भारी भरकम काला पत्थर कटिंग पॉलिशिंग के बाद इसी सूरत से ऐसे चमकता हुआ हीरा बनकर आपकी ज्वेलरी तक पहुंचता है, आपके तमाम जो आप ज्वेलरी स्टोर्स देख रहे हैं वहां पहुंचता है और इसके अच्छे खासे जेवरात बनाए जाते हैं। तो सर, ये स्टेप बाय स्टेप हमें जरा समझाएंगे आप? ये रॉ मटेरियल माइन से निकलता है, उसके बाद उसका प्रोसेस होने के बाद डायमंड निकलते हैं, फिर उसके बाद ये ऐसे डायमंड होते हैं, उसके प्रोसेसिंग करने के बाद ऐसे करते हैं और उसके बाद फैक्ट्री में जाके पूरा डायमंड का पॉलिशिंग प्रोसेस होने के बाद ऐसा हो जाता है। तो ज्योति, कैसा लगा आपको असली हीरे को हाथ में पकड़ के? वाकई दीपिका, अब तक तो हमने कई बार डायमंड्स वैसे देखे हैं ज्वेलरी स्टोर्स में, लेकिन आज कोयले से बनता हीरा देखकर वाकई मजा आ गया। हीरे को अपने हाथ में उठाकर, जो बेशकीमती था, एक छोटा सा तिनका जैसा हीरा, लेकिन कीमत 10 लाख रुपए। गुजरात में क्या माहौल है? मोदी आएंगे। अच्छा, 2 चुनावी मुद्दे आजकल नजर आ रहे हैं। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात सरकार ने कह दी है कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई हो, सिख हो, सबके लिए एक कानून होगा। आप लोग वेलकम करते हैं, इसका चुनाव में असर पड़ेगा? वेलकम करते हैं। एक कोड होना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव इसीलिए लेकर आई सरकार। विपक्ष को क्या कुछ काम ही नहीं है ना, उसको को कुछ काम ही है, कुछ किया ही नहीं है। तो उन लोगों ने, जब इंसान उसकी सरकार थी तब रोड पे पड़ा रहता था, मर जाता, तब भी कोई उठा के उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले जाता। क्यों? जो ले जाता था उसके ऊपर ही केस बन जाता था। अब कांग्रेस सरकार में, हाँ, अब तो उठाता है, सरकारी व्हीकल में ले जाते हैं, उसको अच्छा ठीक कर देते हैं। केजरीवाल एक तरफ आपके गुजरात में अच्छा डंका बजा रहे हैं और दूसरी तरफ वो मोदी जी को लेटर लिखते हैं कि नोटों पे गांधी जी के बजाय आप लक्ष्मी गणेश बना दो। वो तो एकदम झूठा इंसान है, क्या उसकी बात ही करें, कुछ नहीं होने पाना है। यहाँ गुजरात में मोदी और पूरे इंडिया में मोदी ही चाहिए, बस। सर, आप कुछ कह रहे थे? बोल दिया ना, अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ कह रहे थे? नहीं ना, पसंद है वो तो हम कैसे पसंद आएगा? मोदी ही पसंद आएगा। ये लोगों की राय, ठीक है ज्योति, तो हमने इन सभी लोगों की राय जानी और मिक्स्ड रिएक्शन तो हम नहीं कहेंगे, एक तरफा रिएक्शन ही यहाँ पर हमें मिला है। रिएक्शन यहाँ पर लगभग आप जहाँ जाएंगे गुजरात में आपको बीजेपी का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी नजर आएगा। और ऐसे में चलिए दीपिका, जितनी भी भीड़ है इनसे सबसे एकमत राय ले लेते हैं, एक साथ इनसे पूछकर एक सवाल। तो चलिए आप लोग एक साथ बता दीजिए, गुजरात में अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार अब की बार और बार बार मोदी ही सरकार। मोदी सरकार। चलिए, तो दीपिका देखिए, जितना लोगों में यहाँ पर कॉन्फिडेंस है, आपको क्या लग रहा है कि गुजरात में तस्वीर बदलेगी? नहीं बदलेगी। मुझे तो अब तक हम जितने भी विधानसभा कवर कर चुके हैं ज्योति, उससे तो यही लग रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर कोई उस हद तक का भरोसा अभी तो फिलहाल नहीं कर पा रहा है, हालांकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसे तमाम मुद्दे गुजरात में पहले से ही गायब थे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा विकास आपको हर शहर में देखने को मिलेगा। और जो 2-4 नाराजगी थी, लोगों को उम्मीद है कि वो आने वाले वक्त में बीजेपी सरकार दूर कर देगी। ऐसे में
यूसीसी और का तड़का जो सरकार ने लगा दिया है उससे लोग और ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो यही सारी चीजें हैं और इसीलिए यही वजह है कि जितनी भी ऑपोजिशन की टॉप पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, कोई भी डेवलपमेंट या फिर विकास का मुद्दा नहीं उठा रही, क्योंकि विकास गुजरात में भरपूर हुआ है और वो दिख भी रहा है। इसके अलावा जो मुद्दे हैं या जो सुविधाएं या मुफ्त का पानी बिजली देने का मुद्दा यहाँ पर विपक्ष उठा रहा है, आम आदमी पार्टी उठा रही है, लेकिन ये जनता को ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो रास नहीं आया। और इसी के साथ जोड़ी बुलेट वाली यानी कि दीपिका और मैं आपसे इजाजत ले रहे हैं। मुलाकात होगी अपने अगले एपिसोड में किसी अगले शहर से कुछ और लोगों से बातचीत करते हुए गुजरात का चुनावी मिजाज पहुंचाएंगे। आप तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।